हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब के ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म बैंकर्स ज्ञान पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर अपने ये डिस्कस करेंगे कि जो आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होना है 3 और 10 तारीख को, उसकी हमें एग्ज़ाम के अंदर क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए और अपने को किस हिसाब से अटैम्प्ट करने चाहिए कि अपने जो अटैम्प्ट के नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से ज़्यादा हो जाएं और जो अपनी एक्यूरेसी है वो भी 100% के नियर अबाउट रहे, ताकि अपने को एक्यूरेसी के भी मार्क्स मिल जाएं और नेगेटिव होने की कोई गुंजाइश ही ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी प्रकार की बैंकिंग से रिलेटेड सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के अंदर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में 100 देखने को मिलते हैं। और उसमें से इनका जो पार्टीशन है, डिवाइडेशन है, वो इस प्रकार होता है कि जो इंग्लिश के नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होते हैं वो 30 होते हैं और बाकी के मैथ्स और क्वांट सेक्शन और रीजनिंग सेक्शन के 35 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 होती हैं। तो आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम का जो लेवल है वो मॉडरेट और डिफ़िकल्ट होता है और इसके जो अटैम्प्ट है बच्चों के काफ़ी कम जाते हैं। और इंग्लिश भी सेक्शन भी है जो इसके अंदर काफ़ी थोड़ा सा लेंथ ही आता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और लॉजिकल होता है। पेपर भी सारा लॉजिकल होता है, डीआई काफ़ी को देखने को मिलती है और इजी डीआई नहीं होती। और इसीलिए जो आईबीपीएस पीओ की जो कट ऑफ है वो कम ही रहती है, नियर अबाउट 60-62। यही जो आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स की कट ऑफ रहती है। तो इस बार की पिछली बार की जो कट ऑफ थी आईपीएस पीओ 2019 की, वो नियर अबाउट 59.25 थी। तो अपने कट ऑफ के हिसाब से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अपने एग्ज़ाम का लेवल है वो मॉडरेट और डिफ़िकल्ट होता है। तो अपने देखते हैं कि किस प्रकार से अपने को उसमें एग्ज़ाम के अंदर अटैम्प्ट करें ताकि अपने जो क्वेश्चन है वो अच्छे अटैम्प्ट हो जाए, अपनी स्कोरिंग है वो कट ऑफ क्लियर कर जाए। तो सबसे पहले अपने को इंग्लिश सेक्शन का ध्यान रखना है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो इंग्लिश सेक्शन ऐसा ही आता है कि अगर क्वेश्चन आते हैं ना, तो बिल्कुल जैसे कंप्रीहेंशन आ गया तो कंप्रीहेंशन के जैसे 5 क्वेश्चन आ गए तो 5 में अगर अपने वो पैसेज वो बढ़िया तरीके से उसको पढ़ लिया, जैसे अपने दा हिंदू वगैरह पढ़ते हैं, तो अपने जो 5 के 5 क्वेश्चन है वो एकदम एक्यूरेट सही करके आ सकते हैं। उसके अंदर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती अगर अपनी वोकैब वगैरह और अच्छे से अपने जो कंप्रीहेंशन वगैरह है जो रीड किए हुए हैं। और बाकी अगर अपने को रीअरेंजमेंट आता है तो रीअरेंजमेंट के भी 5 क्वेश्चन आते हैं, कई बार तो रीअरेंजमेंट के 10 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। और काफ़ी बच्चों का रीअरेंजमेंट है वो काफ़ी शानदार होता है, इतना परफेक्टली होता है। तो वो रीअरेंजमेंट के जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे कराते हैं। और इंग्लिश के अंदर जो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। इंग्लिश के अंदर कोई बच्चे जो क्वेश्चन करते हैं वो एकदम एक्यूरेट परफेक्टली करते हैं सारा, उसके अंदर कोई सोल्यूशन करने वाली तो बात ही नहीं है। वो अपने सेंसेस पर और अपनी जो तैयारी है उसके हिसाब से, अपने रूल्स के हिसाब से जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं वो सारे के सारे एक्यूरेट ही होते हैं। अगर आपने इंग्लिश के अंदर अच्छे से तैयारी की है तो इंग्लिश का पेपर ऐसे आता है यूपीएस पीओ के अंदर कि अगर अपने अच्छे अटैम्प्ट कर लेते हैं, इसमें 20 से ऊपर या 20 जिसके अटैम्प्ट है वो अच्छे अटैम्प्ट के अंदर काउंट होते हैं। तो अपने इंग्लिश के अंदर जो क्वेश्चन आता है वही क्वेश्चन करके आना है और अपने को रीअरेंजमेंट पे और कंप्रीहेंशन वाले सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है। उनको पैसेज को पहले अपने को पढ़ लेना है, एक बार नहीं समझ में आए तो एक बार और पढ़ लेना, इतना टाइम होगा कि अपने उस पैसेज को अच्छे से रीड आउट कर लें। और अपने को 30/30 भी नहीं करनी है, इतने क्वेश्चन करने हैं कि अपनी जो कट ऑफ है, स्कोर है, वो क्लियर हो जाए। तो इंग्लिश के अंदर अपने पहले जाते ही तो कंप्रीहेंशन वाला ये पार्ट देखना है और उसके बाद जो रीअरेंजमेंट आती है अपने को वो करना है। इसके अलावा भी आपको एक आधा टॉपिक ऐसा मिलेगा जिससे आप अच्छे से 3 या 5 क्वेश्चन कर सकोगे। तो आपके जो 20 क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छे से शानदार तरीके से इंग्लिश के अंदर अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो आपका 20 आउट ऑफ 30 इंग्लिश के अंदर स्कोर हो सकता है। मैक्सिमम काफ़ी बच्चों के 22 भी आते हैं, 23 भी आती हैं, 30 ऑफ 30 तो बहुत कम कैंडिडेट्स मिलते हैं आईबीपीएस पीओ के अंदर। अब अपने बात करें मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन के अंदर अपने कैसे अटैम्प्ट करने हैं, तो वो रेगुलर वे में जैसे अपने करते थे वैसे ही करने हैं। जैसे अगर अपने रीजनिंग सेक्शन ओपन होता है, पहले तो रीजनिंग के अंदर अपने जो पजल अपने को नहीं आती वो अपने को स्किप करना है, जो अपने से नहीं बन रही वो स्किप करनी है, उसे बनाने की कोशिश मत करना। क्योंकि रीजनिंग के अंदर काफ़ी पजल्स ऐसी आएंगी, कुछ एक क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो अपने से होंगे ही नहीं।
मतलब होते तो हैं, हो ही जाते हैं, लेकिन अपने पास इतना टाइम भी नहीं होता कि अपने उनको कर लें। और पजल्स जो होती हैं थोड़ी ट्रिकी होती हैं, थोड़ी लेंथी भी देखने को मिलती हैं, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन, ऐसे पजल को मत छेड़ना जो अपने से बने ना, या फिर काफ़ी वो जो टाइम ले रही हो वहाँ से आप स्किप कर जाना। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना जो आपको इजी लगे, या जो पजल जिसमें आपकी कमांड हो, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट में आपकी अच्छी कमांड है, सर्कल वाली पजल में आपकी अच्छी कमांड है, तो आप उन पजल्स को उठाना। जिसमें आपकी कमांड नहीं है उन पजल्स को, जो आपको लेंथी लग रही है, उनको आप मत उठाना। और मैथ सेक्शन के अंदर बात करें तो मैथ सेक्शन जो है IBPS PO का काफ़ी टफ रहता है, इतना डिफ़िकल्ट अपने मॉडरेट डिफ़िकल्टी बोल सकते हैं, इजी तो कुछ होता ही नहीं है उसके अंदर। मैथ सेक्शन के अंदर आप पहले अर्थमेटिक को स्किप करना, अर्थमेटिक के जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप स्किप करना। उसके अंदर अगर आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन या सीरीज या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इन टॉपिकों में से अगर आपको कोई, इन टॉपिक्स में से अगर आपको कोई भी एक टॉपिक्स या दो टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले आप उसे अटैम्प्ट करने की कोशिश करना और उसे आप कंप्लीट अटैम्प्ट करना। जैसे अगर आपको क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन मिलते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन होंगे कि अपने क्वाड्रेटिक के जो हैं टुकड़े बन जाएंगे, तो आप उनको अटैम्प्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि और अपने उसमें क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट मुश्किल से होते हैं, तो अपने जो इजी वाला पार्ट है वो पहले अटैम्प्ट करने की ट्राई करना। और जैसे क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन कर दिए या कोई सिंप्लीफिकेशन किया, क्योंकि इसके अंदर जो है IBPS PO के अंदर ऐसा नहीं होगा कि आपको 5 सिंप्लीफिकेशन मिल गए, 5 सीरीज के मिल गए, 5 क्वाड्रेटिक के मिल गए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सारे टॉपिक जो है इसके अंदर नहीं मिल सकते, क्योंकि इसके अंदर DI का वेटेज है और कैलकुलेट का जो ज़्यादा रहता है, तो इसलिए सारे के सारे टॉपिक नहीं मिलते। अगर सारे टॉपिक अगर देखने को मिलते हैं तो रॉन्ग नंबर सीरीज मिलेगी, वो थोड़ी सी टफ होएगी। और क्वाड्रेटिक के अंदर भी जो डिजिट दी होंगी वो भी 3 डिजिट 4 डिजिट होंगी, तो उनके टुकड़े भी मुश्किल से होते हैं। तो अपने को इन टॉपिकों में जो अपने को जो इजी टॉपिक मिलता है, अपने को सबसे पहले उसे अटैम्प्ट करना है। और उसके बाद में अपने जो कैलकुलेटिव DI होती है, इजी कैलकुलेशन वाली या जो इजी वाली, अपने से DI जो बन जाती है, क्योंकि उसके अंदर अगर 3 DI आती है तो 2 इजी वाली आती हैं DI, या फिर एक कैसलेट आती है, तो कैसलेट से आप एक बार स्किप करना, जो इजी वाली DI आती है आप सबसे पहले उसको अटैम्प्ट करना। और DI को अटैम्प्ट करने के बाद आपके जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं 15 या 18 के बीच आपके क्वेश्चंस हैं जो अटैम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखना जो जैसे रॉन्ग नंबर सीरीज आ जाती है कई बार, और अपने उसको पहले से स्किप किया हो, तो आप उसको देखने की ट्राई करना कि आपको वो क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। उसके बाद में आप अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन जो टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे किसी का टाइम एंड वर्क स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का ट्रेन वाले जो क्वेश्चन हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को है जो करने की कोशिश करना। जो लेंथी वाले क्वेश्चन है, जैसे अपने को 3 क्वेश्चन सॉल्व करके उनके इंटरनली फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन का आंसर मिलता है, तो ऐसे क्वेश्चन को अपने सॉल्व नहीं करना है। अगर आपको ऐसा भी कोई टॉपिक आता हो, जैसे कोई बोट स्ट्रीम का क्वेश्चन आ गया और बोट स्ट्रीम आपको एकदम परफेक्टली आती है, और उसका क्वेश्चन ऐसे आया है कि वो इतना लेंथी है कि 2 से 3 मिनट ले रहा है, तो आप उस क्वेश्चन वहाँ से स्किप करने की कोशिश करना। आप ऐसे मत करना कि आपका जो बोट स्ट्रीम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, तो आप उसको जो है क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लोगे अच्छे से, लेकिन आप ऐसा मत करना, क्योंकि अगर आप उस क्वेश्चन को करने बैठ गए तो 3 मिनट आप वहाँ लगा दोगे, और उसके बाद भी ये पता नहीं है कि आपका ये क्वेश्चन सही होगा या नहीं होगा। तो इसलिए आप वही क्वेश्चन सॉल्व करना जिसमें टाइम कम लगे और आपका क्वेश्चन वह सही हो जाए। अगर आपके इस एग्ज़ाम के अंदर 65 या 70 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट होते हैं तीनों सब्जेक्ट के मिलाकर, तो काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट्स हैं, पर करने सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी के साथ हैं। कोई भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन के अंदर गलती की गुंजाइश नहीं रखनी है। अपने को कोई भी क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं करना है जो अपने को नहीं आता हो, या फिर जैसे क्वाड्रेटिक के अंदर भी अपने को कोई ऐसा टुकड़ा नहीं बनाना है, ऐसा अपने को नहीं करना है कि अपना क्वेश्चन जो है गलत होने के चांसेस हो जाएं। बाहर आने के बाद एग्ज़ाम के अपने ये कहते हैं कि यार हो सकता है इसके अंदर एक क्वेश्चन मेरे मिस्टेक हो सकती है, या हो सकता है मैंने रीजनिंग का एक वो अर्थपूर्ण अर्थहीन वाला क्वेश्चन किया है, उसमें गलती हो सकती है। तो जिन क्वेश्चन के अंदर आपकी गलती हो सकती है, आप उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की कोशिश ही मत करना। आप सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना जो आपको आते हैं, क्योंकि कई बार अगर अपने 55 भी अटैम्प्ट करते हैं और अपनी एक्यूरेसी के साथ है, तो अपनी जो स्कोरिंग है वो नियर अबाउट 60 आ सकती है। तो अगर अपने 60 कर देते हैं, उसमें भी 2-3 गलत कर देते हैं, तो अपना जो स्कोर है वो 55 तो वैसे ही आ गया। तो 55 अपने वैसे ही कर देते हैं फुल एक्यूरेसी के साथ, तो अपना जो स्कोर है 60 या 60 प्लस होने के चांसेस जो हैं काफ़ी हैं।
तो अपने इस प्रकार से एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करना है। और आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और अपने अब इतना प्रिपरेशन का तो टाइम ही नहीं रहा। अब जैसे 2-3 दिन पड़े हैं 3 तारीख वालों के लिए, तो 3-4 दिन पड़े हैं, तो आप मॉक लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए डेली की 1 या 2 मॉक टेस्ट लगाइए 1 या 2 तारीख तक, क्योंकि एग्ज़ाम तो 3 तारीख को है, तो 2 तारीख को मॉक टेस्ट वैसे ही नहीं लगाए जाते। तो आप 1 तारीख तक या 1 तारीख तक मॉक टेस्ट लगाइए, 1 या 2 डेली का डेली मॉक टेस्ट लगाइए, और वहाँ से लगाइए जहाँ पे अपने को जिस साइट पे अपने इजी मॉक टेस्ट दिए हो। क्योंकि आप थोड़े से टफ लेवल की, ज़्यादा टफ लेवल की मॉक टेस्ट लगा रहे हो जिसमें आपके अटैम्प्ट ही 30-40 आ रहे हैं, तो आपको डिमोरलाइज करेंगे। तो ऐसे आप जो मॉक टेस्ट हैं उस साइट से मत लगाइए जहाँ थोड़े टफ दिए हों, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल ऐसा तो होता ही है कि जो थोड़े से पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं या एवरेज स्टूडेंट है 50 तो करके ही आएंगे। तो आप इजी वाला ही उठाइएगा, जिस भी साइट से आप एग्ज़ाम जो क्वेश्चन मॉक टेस्ट आप अपना जो है अटैम्प्ट करते हो, तो वो आप इजी वाला ही उठाइएगा। और उसके अलावा आप टॉपिक्स को करने का तो वैसे भी टाइम नहीं है, अभी अपने ये टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि टॉपिक्स का तो टाइम ही नहीं। हाँ, जिनका एग्ज़ाम 10 तारीख को है वो अपने थोड़े टॉपिक्स डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं। और वो हैं जो 10 तारीख वाले, डेली की डेली एक मॉक टेस्ट उनका बहुत होगा, सफिशियंट है। उनको 2 मॉक टेस्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पहले से ही मॉक टेस्ट लगा रहा है तो वो अल्टरनेट डे में मॉक टेस्ट अपने जो है अटैम्प्ट कर सकता है, लेकिन मॉक टेस्ट की रेगुलरिटी रखनी है। और एग्ज़ाम के अंदर गलत करने के चांसेस हैं वो अपने न्याय के बराबर होने चाहिए, कि अपने जो क्वेश्चन अपने जो कर रहे हैं वो अपने बिल्कुल श्योर हैं कि वो अपना 100% जो है सही है। और अपने ये भी श्योर हैं कि अगर अपने 58 करके आ रहे हैं तो अपने जो नंबर ऑफ मार्क्स हैं, जो अपने जो मार्क्स आएंगे, जो क्वेश्चन है, जो एक्यूरेसी है वो 100% रहेगी। अपने जो मार्क्स हैं 63 के अराउंड आएंगे, 63-64। तो अपने बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ करना है। स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन से अपने जो स्कोर हैं वो इंक्रीज हो सकता है। तो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। 3 तारीख वालों के लिए बेस्ट ऑफ लक, और 10 तारीख वालों के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। तो आशा करता हूँ मैं आपको सही गाइड दे पाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।